काम करते हैं, जरा ये टैरिफ का मसला सेक्टर के लिहाज से, शेयरों के लिहाज से कितना क्रूशियल है, क्या कुछ किया है अमेरिका ने, इसको भी थोड़ा सा अनफोल्ड करते हैं और थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। स्टॉक्स न्यूज तो है ही, हमारे सहयोगी शरद दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, पहले बताइए कि टैरिफ को लेकर अमेरिका ने क्या क्या डिसीजन लिया है और उसका सेक्टोरल इंपैक्ट की बात करें तो वो क्या होने वाला है। जी बिल्कुल, टैरिफ इम्पैक्ट न्यूज़ के बारे में मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ओवरऑल जो है 26% का पूरा थ्रेशोल्ड लगने वाला है, जिसमें वो 10% का जो बेसलाइन है वो भी इंक्लूडेड है। जब आप एनालिसिस करते हैं तो मैं इसको आपको सिंप्लीफाई करता हूँ। अब क्या होने वाला है, बहुत सारे जो ड्यूटी प्रोडक्ट्स लगे हैं, जैसे हमें ऑलरेडी बात भी किए थे, जैसे कि ऑटो का बात किया था, फार्मा का बात किया था, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंटली जो है जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स आते हैं जो इंडिया से जाते हैं यूएस में, जेम एंड ज्वेलरी, फ्यूल, तो उस पर नज़र रहने वाली है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या क्या एग्जेम्प्ट हुए, तो एग्जेम्प्ट वाले लिस्ट से हम शुरू करते हैं। ऑफ कोर्स आईटी स्टॉक्स पे भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग अगर ग्लोबल इश्यूज़ में कम होते हैं और हमने बिग टेक स्टॉक्स में भी भारी गिरावट देखने मिला तो एक आईटी में सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आ सकता है। लेकिन जो स्टॉक्स है जो आप कह सकते हैं एग्जेम्पशन लिस्ट में, वो इंक्लूड करते हैं स्टील और एल्यूमिनियम आर्टिकल्स ऑलरेडी। लेकिन याद रखिए ये ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है, इसमें कोई नेट इम्पैक्ट कुछ आज नहीं आने वाला, न्यूट्रल है। और वो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट नॉवलिस्ट में ज़रूर देखने मिल सकता है, क्योंकि उनकी जो फैक्ट्री है वो यूएस में ही है, तो यहाँ पे लगभग 25% का टैरिफ लगा था। इसके अलावा ऑटो और ऑटो पार्ट्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया, यानी कि कुछ नया नहीं बोला गया है। यहाँ पे 25% का टैरिफ जो है लास्ट मंथ ही लगा दिया था, अप्रैल 3 से जो आने वाला था। लेकिन याद रखिए जो इम्पैक्ट आने वाला है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट, वो स्टॉक्स की भी लिस्ट में बता देता हूँ। टाटा मोटर्स, सामिल जो ऑलरेडी एक्सचेंज फाइलिंग में भी कह दिए कि उनको इम्पैक्ट नहीं होगा, सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ये सारे ऑटो कंपोनेंट कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर यूएस में है। 25% टैरिफ अनाउंस हो गई है। कॉपर का भी आया था एग्जेम्पशन लिस्ट में, लेकिन याद रखिए कॉपर जो है लार्जली इंडिया में इम्पोर्ट होता है, तो हिंद कॉपर ले लीजिए या वेदांता ले लीजिए, तो यहाँ पे इनको नेग्लिजिबल एक्सपोर्ट है, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं देखने वाला इन स्टॉक्स में। और ये भी कॉपर के इंपोर्ट के टैरिफ साल के अंत तक लग सकते हैं। फार्मा में बड़ी इम्पैक्ट ऑफ कोर्स रहेगी, इसमें कोई एडिशनल रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं आया है। और बहुत सारे जो कंपनीज एक्सपोर्ट करते हैं जिनका अच्छे रेवेन्यूज आते हैं यूएस से, उनके लिए पॉजिटिव है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला, लुपिन, औरबिंदो फार्मा, कैडला हेल्थ केयर, ग्लेनमार्क फार्मा, टोरेंट फार्मा, 30 से लेकर 40% तक का जो इनका रेवेन्यू आता है। कुछ कुछ कंपनी का, कुछ का तो 50% के ऊपर भी है जो यूएस सेगमेंट से रेवेन्यू आता है। ये तो कुछ थीम्स थे, लेकिन हमने थोड़ा सा और डिटेल एनालिसिस किया क्या सेकंड ऑर्डर इम्पैक्ट आ सकता है। याद रखिए चाइना के मार्केट्स में भी जो है जिस तरह थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, यहाँ पे थोड़ी सी मेटल में सेंटिमेंटली नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ज़रूर देखने मिल सकता है। केमिकल स्पेस में भी हम बात कर रहे थे, यहाँ पे बहुत सारे कंपनीज हैं जैसे कि एसआरएफ हुआ, पीआई इंडस्ट्रीज़ हुआ, जो यूएस में इनका ज़्यादा एक्सपोर्ट्स आता है रेवेन्यू से। इनका जो एवरेज टैक्स रेट हुआ करता था लगभग 4% का हुआ करता था, और अगर एक ब्लैंकेट बड़ा टैक्स रेट लग जाता है जो टैरिफ रेट बोलते हैं, इसका मतलब जो कुछ कुछ एक्सपोर्ट प्लेयर्स हैं केमिकल स्पेस में उनके लिए नेगेटिव रहेगा। लेकिन याद रखिए जब मैं केमिकल इंडस्ट्री की बात करते हैं तो चाइना को ज़्यादा लगा है टैरिफ का मार, और अगर आप कह सकते हैं माल को अगर सप्लाई करना है, फ्लड करना है मार्केट्स में, तो इंडियन मार्केट्स में भी वो कर सकते हैं। तो ऑफकोर्स भारत में एंटी डंपिंग ड्यूटी पे भी जो है चाइना से अगर जो मूव होता है ट्रेड वॉर से, उस पे भी इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। एंड ऑफकोर्स ओवरऑल जो है मैं कहूँगा कि एक्वाकल्चर स्टॉक्स है उनके लिए भी जो है आप कह सकते हैं थोड़ी सी पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है, क्योंकि जो उनके एग्जिस्टिंग रेट्स थे, जो बेंचमार्क रेट्स थे, वो इंडिया के फेवर में थे। तो ये अहम स्टॉक्स है, इन पे आप नज़र रखिएगा। लेकिन याद रखिए बहुत सारे मूविंग फैक्टर्स आ रहे हैं, और खासकर की जो डेफिनेशन है टेक्सटाइल का, एक मैनमेड का डेफिनेशन है और एक आपका कॉटन का है, उसको लेकर एक्सपोर्ट रिटेलर्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस आती है वो आपको डिफरेंशियल्स में पता चलेगा, खासकर कि वियतनाम और बांग्लादेश के साथ। और यहाँ पे थोड़ी सी एडवांटेज इंडियन एक्सपोर्ट प्लेयर्स के पास है रिटेल में। ठीक है, देखिए शरद की बॉडी लैंग्वेज से और शरद की जो भाषा है, जो जिस तरह से बता रहे हैं आज, मतलब उसको सुन के भी लग रहा है कि नहीं ऐसे कोई ज्यादा डरने वाली, ऐसे कोई टेंशन वाली बात